हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में। 14वां प्रैक्टिस सेट है आपका, जो सुबह की आज की आपकी क्लास हुई है वो उसी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और कल भी आपकी जो क्लास है वो चलेगी, क्योंकि बीच में एक दिन जो क्लास मिस हो गई थी, तो इसलिए सैटरडे को भी आपकी क्लास ये चलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स BLP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। सुबह की क्लास हुई है उसी पर आधारित प्रश्न है ये। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन करना है, या ग्रामीण गरीबों को औपचारिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। तीसरा कह रहा है बड़े उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। और चौथा कह रहा है कि शेयर बाजारों में निवेश को विनियमित करना यानी रेगुलेशन करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स BLP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण गरीबों को औपचारिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है जिसका अभ्यास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बैंक लिंकेज के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 5 सूत्र होते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा कि पंचसूत्र में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इस सिद्धांत में आपको देखना है कि कौन से ये 4 ऑप्शन में से एक जो पंचसूत्र के सिद्धांत में नहीं आता है। तो नियमित बचत है, नियमित आंतरिक ऋण है यानी इंटरलोनिंग है, अध्यक्ष का हर साल चुनाव है, या समय पर ऋण की चुकौती है। तो इन 4 ऑप्शन में से एक जो होगा इसका गलत होगा, क्योंकि पंचसूत्र में क्या सम्मिलित नहीं है। तो अध्यक्ष का हर साल चुनाव पंचसूत्र में सम्मिलित नहीं है। नियमित बचत है, नियमित आंतरिक ऋण है, समय पर ऋण की चुकौती है, बही खाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हर साल अध्यक्ष का चुनाव ये नहीं होता है, ये पंचसूत्र के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण आमतौर पर समूह के किस आंतरिक कोष के गुणक यानी मल्टीपल्स के रूप में निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। समूह के सदस्यों की वार्षिक आय के आधार पर किया गया है, या समूह के कुल आंतरिक बचत में, या समूह द्वारा किए गए खर्च, या समूह के सदस्यों की संख्या में। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ऋण की बात कर रहा है, बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण जो आंतरिक कोष का गुणक के रूप में निर्धारित किया जाता है, तो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह के कुल आंतरिक बचत यानी जो उसकी सेविंग्स होती है उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बचत खाता खोलते समय RBI के निर्देशों के अनुसार KYC सत्यापन के लिए किसे पर्याप्त माना जाता है, ठीक है। तो RBI का जो दिशा निर्देश जो होते हैं उसके अनुसार KYC के सत्यापन के लिए क्या पर्याप्त माना जाता है। तो सभी सदस्यों का व्यक्तिगत KYC कराना आवश्यक है, या केवल बैंक शाखा प्रबंधक का KYC पर्याप्त है, या केवल खाता संचालित करने के लिए अधिकृत पदाधिकारियों का KYC पर्याप्त है, या किसी भी सदस्य की KYC की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो दिशा निर्देश जो होता है RBI के, उसमें जब KYC किए जाते हैं तो केवल खाता संचालित करने वाले अधिकृत जो पदाधिकारी हैं उनकी KYC ही पर्याप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स BLP को बैंकों के लिए आकर्षक बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ऋण देने पर सरकार से बड़ी सब्सिडी का मिलना, या कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त का होना, या समूह की सामूहिक देयता यानी कलेक्टिव लायबिलिटी के कारण उच्च ऋण दर, उच्च चुकौती दर और कम NPA जोखिम, या चौथा है किसी भी दस्तावेजीकरण की आवश्यकता का नहीं होना। तो यहाँ पे आपको पता है कि बैंकों के लिए आकर्षक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो सामूहिक देयताएं यानी कलेक्टिव लायबिलिटीज के कारण उच्च चुकौती दर और कम NPA का जोखिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंक ऋण के लिए आवेदन करते समय वह कौन सा दस्तावेज है जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक देयता यानी जॉइंट लायबिलिटी स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो किस पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं वो लोग। तो माइक्रो क्रेडिट प्लान पे करते हैं, ऋण स्वीकृति पत्र यानी लोन सैंक्शन लेटर पे करते हैं, या इंटर से समझौता यानी इंटर से एग्रीमेंट पे करते हैं, या सदस्यों की बचत पासबुक पे करते हैं। तो क्लास में आपने देखा था कि किस पे एग्रीमेंट वो करते हैं। तो इंटर से समझौते पे करते हैं, यानी इंटर से एग्रीमेंट पे वो क्या करते हैं, सभी
जो सदस्य होते हैं सामूहिक देयता के सिद्धांत लेकर उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बीएलपी की पायलट परियोजना किस वर्ष नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। तो आपको जो नाबार्ड की पता है कि जो पायलट परियोजना स्टार्ट की गई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, तो वर्ष 1992 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंक से पहला ऋण प्राप्त करने की पात्रता के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आमतौर पर कम से कम कितनी न्यूनतम अवधि से सक्रिय या अस्तित्व में होना चाहिए। तो 1 माह, 6 माह, 2 वर्ष या 12 माह। तो आपको पता है कि कम से कम जो अगर लोन चाहिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, तो कब लोन मिलता है, जब वो 3 से लेकर 6 महीने तक अस्तित्व में रहता है। तो यहाँ पे 3 तो महीना दिया नहीं है, यानी 6 महीने यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। 3 से 6 महीने तक अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बने हुए हो गया है और वो पंचसूत्र के सभी सिद्धांतों का पालन करता है, तो वो क्या होता है कि बैंक से ऋण लेने के लिए कैपेबल हो जाता है, यानी योग्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बीएलपी में सेल्फ हेल्प्स को ऋण देने से पहले उसका मूल्यांकन किन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है, यानी जो इनका इवोल्यूशन किया जाता है, मूल्यांकन जो उनका किया जाता है उस किस आधार पर किया जाता है, यानी जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो कौन सा प्रोसेस होता है वो बताना है इसमें। तो केवल सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर, या केवल बैंक शाखा प्रबंधन के व्यक्तियों के निर्णय के आधार पर, या समूह की आंतरिक रिकॉर्डिंग या पंचसूत्र के पालन और ग्रेडिंग के माध्यम से, या सरकार की सिफारिश के आधार पर। तो आपको पता है कि जब भी ऋण देना चाहता है बैंक, ऋण देता है, तो क्या होता है वो मूल्यांकन करता है कि क्या जो है समूह ने आंतरिक जो रिकॉर्डिंग है उसकी क्या क्या चाहिए, यानी बही खाते को वो चेक करता है, फिर पंचसूत्र के पालन वगैरह को चेक करता है, और फिर ग्रेडिंग को चेक करता है कि क्या ग्रेडिंग इसकी रही है, ए ग्रेडिंग है, बी ग्रेडिंग है या सी ग्रेडिंग है। उस आधार पर वो तय करता है कि उसको क्या किया जाए, कि पैसा दिया जाए यानी ऋण दिया जाए उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या नहीं दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा। और अंतिम प्रश्न है, ये कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बीएलपी के तहत ऋण का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जो ऋण मिलता है इनको किस उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो केवल उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या केवल आय सृजन गतिविधियों के लिए, या आय सृजन गतिविधियों, उपभोग, ऋण या अदला बदली और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए, या केवल बड़ी मशीन खरीदने के लिए। तो जो आपको पता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो पैसा लेते हैं, तो या तो वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी ले सकते हैं, या ऋण जो पैसा लेते हैं वो अपनी या कोई बिजनेस स्टार्ट करने, जैसे कोई उद्योग धंधा स्टार्ट करने के लिए, खेती वगैरह करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब होगा। आय सृजन गतिविधियों, उपभोग, ऋण, अदला बदली और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए क्या कर सकते हैं, वो ऋण ले सकते हैं और उसका उपयोग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। तो ये रहे आज के आपके 10 प्रश्न। अब आपको बताना है कि 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।